हेलो गाइज, आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोग न्यू वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताने वाला हूँ कि किस तरह से फॉर्म अप्लाई करना होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है इस वोटर आईडी कार्ड को बनाने के लिए। तो पूरा देखिएगा वीडियो ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास, तो जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के रखें। न्यू वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को खोल लेना है वोटर पोर्टल, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आप लोग को दिख रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नीचे में लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो इस वेबसाइट पे आ जाना है। तो ये वेबसाइट पे अगर आप लोग नहीं आ पाइएगा तो उन लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। उसके साथ ही और एक लिंक दिया हूँ जिसका नाम है नेशनल वोटर पोर्टल सर्विस। ठीक है, ये दो वेबसाइट है जिसके जरिए आप लोग न्यू या फिर आप करेक्शन कर सकते हैं अपना वोटर आईडी कार्ड में। ठीक है, तो इसका लिंक मैं दे दिया हूं। तो आप लोगों को कैसे अप्लाई करना होता है ये देखिए। तो यहां पर देखिए, यहां पे इधर दाहिने साइड में लॉगिन का सेक्शन है। तो इसमें आप लोगों को एक लॉगिन आईडी क्रिएट कर लेना होता है। तो लॉगिन आईडी क्रिएट करने के लिए आप लोगों को क्या क्या लगने वाला है ये चीज़ देखिए, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम ही अप्लाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों को एक लॉगिन आईडी क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए ऊपर में ही आप लोग को दिख रहा होगा क्या, यहाँ पे देखिए डोंट हैव एन अकाउंट क्रिएट एन अकाउंट। तो इसी में आप लोग को टच करना है, क्रिएट एन अकाउंट में। तो क्रिएट एन अकाउंट को टच कर लीजिएगा। टच करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को कुछ डिटेल डालने के लिए खुल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, क्रिएट योर अकाउंट ऊपर में दिख रहा होगा। उसके नीचे में आप लोगों को क्या डालना है देखिए। तो यहाँ पर आप लोग अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं। अगर ईमेल आईडी आपका नहीं है तो उसके अलावा आप मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिएगा वैसे ही सेंड ओटीपी का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। साथ ही साथ जैसे ही आप लोग ऊपर में ईमेल आईडी डालिएगा वैसे ही यहाँ पे आपका ईमेल आईडी का जो ओटीपी भेजने के लिए है सेंड ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा। सेंड ओटीपी को टच करते ही आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का पेज खुल कर आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ओटीपी डालने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को 6 डिजिट का जो भी आप मोबाइल नंबर डाले होंगे तो उसमें 6 डिजिट का ओटीपी गया होगा। तो उसी ओटीपी को यहाँ पे डालना होता है। यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद ओटीपी को वेरीफाई करना होता है। तो यहाँ पे वेरीफाई लिखा हुआ है, उसमें टच करना है। तो चलिए मैं टच कर दिया। टच करते ही आप लोग के सामने कुछ इस तरह का वेट कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है ऊपर में, कंग्रेचुलेसन योर मोबाइल नंबर हैज बीन, यहाँ पे हट गया है। और यहाँ पे रिडायरेक्ट करके यहाँ पे अगला पेज जो खुल कर आएगा वो क्रिएट पासपोर्ट का आएगा। यहाँ पर पासवर्ड इंटर कीजिएगा और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड कर लीजिएगा। यहाँ पर किस तरह से पासवर्ड डालना है ये चीज़ नहीं बताया गया है, तो आप लोग मोबाइल नंबर भी अपना डाल सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे कुछ सम दिया गया है, जिससे कि 14 और 6 कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। तो यहाँ पर 20 लिख देना है। फिर यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप क्लिक करके इसमें टिक लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं टिक लगा लिया। टिक लगाने के बाद क्रिएट अकाउंट पे टच करना है। तो चलिए मैं क्रिएट अकाउंट पे टच कर देता हूँ। टच करने के बाद अगला पेज देखिए कुछ इस तरह का खुल के आएगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, यहाँ पे सेव कर लीजिएगा अगर आप लोग का मोबाइल में या फिर लैपटॉप में इस तरह का आता है। तो फिर यहाँ पे देखिए वेलकम लिखा हुआ आ रहा है मेरे सामने। ठीक है, यानी कि जो भी मैं क्रिएट किया पासवर्ड एंड आईडी वो क्रिएट हो चुका है। फिर मैं इसमें वेलकम पे टच किया। वेलकम पे टच करने के बाद अगला पेज आप लोग के सामने योर प्रोफाइल डिटेल, यानी कि प्रोफाइल डिटेल डालने का पेज खुल करके आएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर योर नेम, यानी कि यहाँ पे आपका पूरा नाम डाल देना है। यहाँ पे लास्ट या फर्स्ट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे पूरा नाम डाल देना है। फिर देखिए नीचे में क्या लिखा हुआ है, इंटर योर सरनेम। ठीक है, अगर आपका कोई भी सरनेम है तो आप डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट एंड यूटी। ठीक है, तो यहाँ पर टच करके आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा जिस भी स्टेट से आप हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ एक स्टेट। फिर यहाँ पे आपका जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप मेल है फीमेल है या फिर वदर। ठीक है, इतना करने के बाद आप लोगों को नीचे में सबमिट दिख रहा होगा, इसी को टच कर देना है। प्रोफाइल डिटेल डालते ही आप लोग का जो भी लॉगिन आईडी है वो फाइनल क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आप लोग के सामने कुछ इस तरह का पेज खुल करके आएगा। तो आप लोग को बनाना है क्या कि न्यू वोटर आईडी कार्ड। ठीक है, तो न्यू वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए देखिए आप लोग को फर्स्ट में ही ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन। फिर अगला जो ऑप्शन मिल जाता है वो करेक्शन इन वोटर आईडी कार्ड। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड में कुछ भी गलत हो गया है तो आप लोग यहाँ पर टच करके बनाएंगे। ठीक है,
तो इस तरह करके और भी ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए आप लोग को मैं सिखाने जा रहा हूँ कि न्यू वोटर आईडी कार्ड के लिए किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो आप लोग को टच करना कहाँ करना होगा, यहाँ पे टच करना होगा। तो चलिए मैं इसमें टच कर देता हूँ। टच करते ही आप लोग के सामने अगला पेज कुछ इस तरह का खुल के आएगा। यहाँ पर आप लोगों को करना है नीचे में लेट्स स्टार्ट, ठीक है, लेट्स स्टार्ट को टच कर लेना है, ऊपर पढ़ लीजिएगा अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट को टच करने के बाद आप लोग के सामने देखिए अगला पेज कुछ इस तरह का खुल के आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ पूछा जाएगा, जैसे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर यू अप्लाइंग फॉर द वोटर आईडी फर्स्ट टाइम। तो आप अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो यस कीजिए, ठीक है। तो इसको यस ही करना होगा, नो मत कीजिएगा। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड पहले से है तब आप नो कीजिएगा, नहीं है तो नो यस पे टच कीजिएगा। तो आपके पास नहीं है तभी आप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसको यस कीजिएगा। तो चलिए मैं यस पे टच करता हूं। तो यस पे टच करते ही देखिए आप लोग के सामने इस तरह का नीचे खुल करके आएगा। तो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू को टच करना है, यहाँ पे आप लोगों को नीचे में दिख रहा होगा। तो इस पे टच करना है। तो चलिए मैं टच कर दिया। टच करते ही आप लोग सामने जो अगला पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को पूछा जा रहा है कि आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब आप क्या भारतीय हैं, यानी कि भारत देश के निवासी हैं। तो यहाँ पर भी आप लोगों को यस करना है, ठीक है। तो चलिए मैं इस पे टच करता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, सेव एंड कंटिन्यू। तो इसी में आप लोगों को टच करना है। तो चलिए मैं टच कर दिया। टच करते ही आप लोगों के सामने अगला पेज कुछ इस तरह का खुल के आएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को क्या क्या डालना होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या डालना होता है, डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, पहले ईयर डालना होगा, यानी यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए दिया जा रहा है, और यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करने के लिए दिया जा रहा है, यहाँ पे डेट सेलेक्ट करने के लिए दिया जा रहा है। जैसे कि इसको मैं टच करता हूँ और यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करने के लिए दे दिया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे मंथ भी दिया जा रहा है जो कि 12 मंथ होता है, आप लोगों को पता होगा। फिर यहाँ पे डेट डालने के लिए दिया जा रहा है। फिर उसी तरह प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि आपका जो बर्थ हुआ है, यानी कि जन्म हुआ है, वो कहाँ हुआ है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा पहले स्टेट, ठीक है, कुछ भी आपका स्टेट जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका जो नीचे में आ जाता है, क्या आ जाता है, सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट आप क्या क्या देख सकते हैं, यानी कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर टच कीजिएगा और यहाँ पे देख लीजिएगा आप क्या क्या दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में ऑप्शन मिल जा रहा है बर्थ सर्टिफिकेट इशू बाय कंप्लेंट लोकल बॉडीज या फिर म्युनिसिपल अथॉरिटीज रजिस्टर ऑफ बर्थ एंड डेथ, ठीक है। तो आप ये सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, साथ ही साथ आप इंडियन पासपोर्ट भी दे सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। फिर आप दे सकते हैं पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड भी आप दे सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन में दिखाया जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लास 10th या फिर 12th के द्वारा जो इशू किया जाता है मार्कशीट, तो उसको भी आप दे सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे मार्कशीट ऑफ 5th और 8th क्लास का भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज आप लोग दीजिएगा यहाँ पर, तभी आपका आगे बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही मैं इसको एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं इंडियन पासपोर्ट ही कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे डालने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को दो तरीके से डालने के लिए मिल जाता है, एक अपलोड का ऑप्शन मिल जाता है, एक डिजी लॉकर का। तो आप अगर आप डायरेक्ट डिजी लॉकर से देना चाहते हैं तो आप डिजी लॉकर पे सिलेक्ट कीजिएगा, जैसा कि यहाँ पे दिया गया ऑप्शन, जैसे कि मैं सेलेक्ट कर लिया। फिर आप लोगों को जो डिजी लॉकर का जो एप्लीकेशन है वो उसमें वेबसाइट है तो उसमें ले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टच कीजिएगा तो आपको डिजी लॉकर पे ले जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग डायरेक्ट फोटो खींच करके अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग टच कीजिएगा अपलोड पे। तो चलिए मैं अपलोड पे ही सेलेक्ट रहने देता हूँ, क्योंकि मुझे अपलोड करना है, डिजी लॉकर से नहीं लेना है, ठीक है। जब अपलोड कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कुछ साइज दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है जेपीजी फॉर्मेट, और जेपीजी फॉर्मेट के साथ में पीएनजी फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट, और जो मैक्सिमम साइज जो दिया गया है वो 2 MB होना चाहिए फाइल का, ठीक है। और फाइल को अपलोड करने के लिए यहाँ पे देखिए सिलेक्ट फाइल टू अपलोड लिखा हुआ है, इसी में आप लोग को टच करना है। टच करने के बाद देखिए आप लोग के पास, अगर आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो आप लोग का फाइल मैनेजर खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर फाइल मैनेजर पे आपको रिडायरेक्ट करके ले जाएगा। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा आपका जो भी फाइल होगा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मेरा जो भी फाइल है वो सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को नीचे ऑप्शन खुल करके मिलेगा सेव एंड कंटिन्यू, तो इसी में आप लोगों को टच करना है। तो चलिए मैं टच कर दिया। टच करते ही आप लोग के सामने अगला पेज कुछ इस तरह का खुल के आएगा। तो यहाँ पर
एक फ़ोटो अपलोड करना होता है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद एक बार अपना डिटेल चेक कर लीजिएगा कहीं पे गलत तो नहीं हो गया है। फिर यहाँ पे आप नीचे आइएगा तो अगर कुछ भी आपका डिसेबिलिटी है तो आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शनल है जिसका डिसेबिलिटी है यानी कुछ भी अपाहित हैं तो वो लोग यहाँ पे चूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे नीचे में दिया गया है बहुत सारा अपाहित का जो भी कैटेगरी है, जैसे कि विजुअल है, फिर डिप्थ एंड डम्ब है और वेदर करके भी आप लोग डाल सकते हैं। इतना कुछ करने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू दिख रहा होगा नीचे में, इसी को टच करना है। तो चलिए मैं टच कर दिया। टच करते ही अगला पेज कुछ इस तरह का खुल के आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ इंटर फैमिली मेंबर डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर फैमिली मेंबर्स का डिटेल डालना है जिसका भी वोटर ID कार्ड होगा, ठीक है। तो उनका वोटर ID कार्ड नंबर यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ इंटर द नेम ऑफ रिलेटिव, आपका जिस भी रिलेटिव के आप वोटर ID कार्ड डाल रहे हैं तो उनका नाम यहाँ पे लिख देना है। फिर यहाँ सर नेम अगर है तो लिखिएगा, नहीं तो नहीं लिखिएगा, ठीक है। फिर उसी तरह यहाँ पे भी लिखना है इंटर द नेम ऑफ रिलेटिव, ठीक है। फिर नीचे में भी उसी तरह का है। फिर नीचे आ जाइएगा तो यहाँ पे आपका जो भी रिलेशन है उस रिलेटिव के साथ, आपका फादर है या मदर है या फिर हस्बैंड या वदर, तो उसमें आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे मदर सेलेक्ट किया तो इस तरह का आ गया। फिर आप लोगों को सेव एंड कंटिन्यू पे टच करना है। सेव एंड कंटिन्यू को टच करने के बाद आप लोग के सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज खुल के आएगा जहाँ पर कि आप लोगों को इंटर योर करेंट एड्रेस, यानी कि जब जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर का करेंट एड्रेस डालना होगा, जिसमें कि आप लोगों को एक हाउस नंबर डालना होता है। हाउस नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज में भी लिखना होता है, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर नहीं आता है तो आप लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे स्ट्रीट एरिया या फिर लोकेलिटी यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाएगा स्ट्रीट लोकेलिटी, जो कि रीजनल लैंग्वेज यानी कि हिंदी में आपका आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह नीचे में देखिएगा तो पोस्ट ऑफिस डालना होगा, जो कि ऊपर में इंग्लिश में नीचे में हिंदी में आ जाएगा। फिर नीचे में आइएगा तो यहाँ पे टाउन या फिर विलेज डालना होता है, नीचे में हिंदी में लिखना होता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे एरिया पिन कोड नंबर डालना होता है। फिर यहाँ पे योर कंस्टिट्यूएंसी मैनुअली यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि यहाँ पे आप मैनुअली ये डालेंगे, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद तो आप लोगों को यहाँ पर डिक्लेयर कर देना है कि आप जिस भी एड्रेस में रहते हैं वहाँ पर आप कितने दिनों से रहते हैं, ठीक है। तो आप जो डिटेल दिए हैं उसके अनुसार आप भर दीजिएगा। यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लीजिएगा। करने के बाद आप लोग नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप लोग को जनरल डिक्लेरेशन कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों को जैसे प्लेस लिख लेना है और यहाँ पे अप्लीकेंट्स नेम लिख लेना है। फिर आप लोगों को सेव एंड कंटिन्यू पे टच कर देना है। अगला पेज आप लोग के सामने कुछ इस तरह का खुल के आएगा, जो कि ये फॉर्म 6 है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कि नया फॉर्म अप्लाई करने के लिए होता है, नया वोटर ID कार्ड अप्लाई करने के लिए होता है। तो ये सारा डिटेल यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। फॉर्म की तरह ही है, जो कि आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो जितना भी डिटेल आप भरेंगे सारा चीज़ आ जाएगा। तो इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए अगर आपके फॉर्म में कहीं पे गड़बड़ हो गई है तो आप एडिट फॉर्म करके कर सकते हैं एडिट। और साथ ही साथ अगर आपका फॉर्म सारा चीज़ सही है तो आप लोग सबमिट पे टच कीजिएगा, आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा फॉर्म। जैसे ही आप लोग सबमिट कीजिएगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आता है, कंग्रेचुलेसन, आपका जो भी नाम होगा वो नाम दिखाएगा। फिर यू हैव सबमिटेड योर एप्लीकेशन फॉर न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन रेफरेंस ID नंबर यहाँ पे दिया जाता है, जिसके ज़रिए आप अपना जो भी वोटर ID कार्ड अप्लाई किए हैं उसको ट्रैक कर सकते हैं। फिर देखिए नीचे में क्या लिखा हुआ आता है, यहाँ पे देखिए योर में यूज रेफरेंस ID टू ट्रैक द स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। तो एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए एक ID दिया गया है जिसके ज़रिए कि आप लोग ट्रैक कर सकते हैं। तो ट्रैक किस तरह से किया जाता है ये भी मैं आप लोग को एक वीडियो बना करके दिखाऊंगा, जो कि अगर मैं बना लिया हूँ तो आप लोग देख रहे होंगे बाद में अगर वीडियो, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, पर टच करके आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रैक किया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी सहायता मिला, कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और जो लोग अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए।